यूं तो दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के नेटवार के एक मंदिर में दुर्योधन को देवता की तरह पूजा जाता है और यहाँ दुर्योधन की पूजा करने दूर दूर से लोग आते हैं। दुर्योधन का मंदिर नेटवाड़ नामक स्थान से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर हर की दून रोड पर स्थित एक गांव में है। उस गांव का नाम सौर है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर सारनोल गांव में दुर्योधन के प्रिय मित्र कर्ण का मंदिर भी बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के शिवाला इलाके में दशानन मंदिर है, जहां लंकाधिपति रावण की पूजा होती है। यहाँ रावण को शक्ति का प्रतीक और प्रकांड पंडित मानने वाले श्रद्धालु अपने लिए मन्नतें मांगते हैं। मंदिर का निर्माण वर्ष 1890 में हुआ था। ये मंदिर साल में केवल एक दिन खुलता है। दशहरे के दिन सुबह 9 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं और दशानन की मूर्ति को नहला धुलाकर उसका श्रृंगार किया जाता है। दोपहर को दशानन की आरती और पूजा अर्चना की जाती है। शाम को रावण दहन के बाद मंदिर के कपाट साल बंद कर दिए जाते हैं और फिर अगले दशहरे को खुलते हैं। नोएडा के बिसरख और इंदौर में भी रावण के मंदिर हैं। दक्षिण भारत में भी रावण के कुछ मंदिर हैं जहां दशानन की पूजा होती है। मथुरा और वृंदावन घूमने जाएं तो गोकुल भी जरूर जाएगा। गोकुल में भगवान कृष्ण को दूध पिलाने बहाने मारने का प्रयास करने वाली पूतना का भी मंदिर है। यहाँ पूतना की लेटी हुई मूर्ति है और उसकी छाती पर चढ़कर उसका दूध पीते भगवान कृष्ण भी हैं। लोगों का मानना है कि भले ही पूतना कंस के कहने पर कृष्ण को मारने आई थी, लेकिन उसने एक मां का रूप धरा और भगवान ने उसका दूध पिया, इसलिए उसे जन्नी समान देखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। राजा बलि, जिन्होंने एक समय में सभी देवताओं को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया था, उन देवताओं को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और 3 पैरों में ही 3 लोक नाप लिए थे। भगवान की इस चालाकी से सभी देवता बलि की कैद से मुक्त हुए। इन्हीं राजा बलि को केरल में मावेली यानी महाबली कहा जाता है। पूरे केरल में मावेली मंदिर हैं जहां राजा बलि की पूजा होती है। यहाँ का सरगरा समाज बलि को देवता तुल्य मानते हुए उनकी पूजा करता है। इस समुदाय का कहना है कि राजा बलि अपनी प्रजा के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन राजा थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही वो पाताल चले गए। मथुरा के राजा और भगवान कृष्ण के क्रूर मामा कंस का मंदिर भी है। लखनऊ से हरदोई की ओर जाते हुए एक गांव में कंस की बड़ी सी मूर्ति है और यहाँ बाकायदा पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि अधिकतर श्रद्धालुओं को नहीं पता कि वो एक दुराचारी शासक की पूजा क्यों करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनकी पुरानी पीढ़ियां ये पूजा करती आ रही है और वो भी उस परंपरा का पालन करते हैं। दूसरी तरफ कुछ गांव वालों का कहना है कि कंस का कसूर इतना था कि वो नियति को बदलना चाहता था। अपने भांजे के हाथों मारे जाने की भविष्यवाणी से पहले कंस बहुत ही नेक और बेहतरीन राजा था और वो अपनी बहन देवकी से भी बहुत प्यार करता था। राम रावण युद्ध के दौरान रावण का भाई अहिरावण राम और लक्ष्मण को नींद में ही हरण करके पाताल में ले गया था और उनकी बलि देना चाहता था। बाद में हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। झांसी के पचकुया में हनुमान जी के मंदिर में अहिरावण की भी पूजा की जाती है। लगभग 300 साल पुराने इस मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति के साथ साथ अहिरावण और उसके भाई महिरावण की भी प्रतिमा की पूजा की जाती है। लोगों का मानना है कि अहिरावण रावण के कहने पर ही राम और लक्ष्मण को ले गया था, लेकिन वो पाताल लोक का सर्वप्रिय राजा था। इन मूर्तियों के बगल में हनुमान जी के कथित पुत्र मकरध्वज, जो अहिरावण के राज में पहरेदार थे, उनकी भी पूजा की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।